वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उल्टी सोच सीधी हो गई डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और अगला एक्शन आपके लिए क्या है, आज हम ये जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो काफ़ी टाइम से इस रिश्ते को लेकर गलत ही सोच रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ ऐसे दोस्तों ने या करीबी जो उनके आसपास लोग रहते हैं, उनके नियर एंड डियर वंस, उन्होंने उनको उल्टा गाइड किया था कि रिलेशन को छोड़ दो, काम पे फोकस करो, लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, आगे बढ़ो। और कुछ लोगों के पार्टनर अपना दिमाग ना यूज़ करके अपने दोस्तों की बातों में आ गए और उन्होंने आपके प्यार को ऐसे ठुकराया जैसे उनको ज़िंदगी में दोबारा आपकी तरफ आना ही नहीं है। लेकिन अब उनकी ये सोच बदल रही है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि वो जो दोस्तों की बात पर सुनकर फैसला लेते थे, कहीं ना कहीं उनके दोस्त आज अपने अपने रिलेशनशिप्स में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। शायद वो आपके पर्सन पे भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है अकेलापन। और इनके जो कार्ड्स आए हैं मेरे सामने, वो ये भी दिखाते हैं कि इनको पछतावा भी हो रहा है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जब उनके आसपास उन्हें अपने फ्रेंड्स नज़र आते हैं या उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर रिलेशन नहीं है तो मेरे दोस्त तो है ना। कई बार वो दोस्त भी ज़िंदगी में अचानक अगर साथ छोड़ दें, फिर इंसान के साथ क्या होता है, तो वही दुर्दशा आपके पर्सन के साथ हो रही है। बट ये सब लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसा नहीं चल रहा, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है। अगले कार्ड्स आते हैं कि ये पर्सन रोमांटिक और एक इमोशनल बॉन्डिंग मिस कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में काम तो कर रहे हैं, लाइफ को जी भी रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो उमंग और उत्साह चला गया है क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो गया है। ये पर्सन शायद आपसे खुद ही बात नहीं कर रहे क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी आए हैं। जिन लोगों के पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, मैंने बहुत सारे टॉपिक नो कांटेक्ट पे और इन एंड आउट पे इस तरह के वीडियोस इस चैनल के ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन आपको वैरायटी मिलेगी टॉपिक्स में। अगर नो कांटेक्ट भी है तो उसमें भी आपको एक अलग वैरायटी मिलेगी, जैसे कि वो कब तक आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। फिर नो कांटेक्ट में मैंने एक और टॉपिक चूज़ किया है कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं। इस तरह आपको ना बहुत सारे अलग अलग वीडियोस इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हो और सुन भी सकते हो। अब अगले कार्ड्स यहाँ पर आते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन अगले 4 घंटे, उसके बाद 9 घंटे, 13 घंटे, 17 घंटे, 26 घंटे, 33 घंटे और 48 घंटे, 48 आवर्स अपने आप को ना सेल्फ केयर और सेल्फ लव की एनर्जी में रखना शुरू कर रहे हैं। या तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़े दिन और रुक जाता हूँ, तब तक अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े दिनों के बाद खुद आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के साथ इनका कोई कांटेक्ट अगर है तो ये उसको भी कह सकते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे पर्सन का मूड चेक करके मुझे बताना। अगर तो उसका मूड सही होगा रिलेशन को लेकर तो मैं उसकी लाइफ में कम बैक करूँगा, और अगर अभी भी वो मुझ पे नाराज़ है
या अभी भी अगर उसको मुझसे कमिटमेंट चाहिए तो मैं कुछ टाइम और सोचने के लिए ले सकता हूँ। तो जिन लोगों के पार्टनर आपके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में हैं, आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है। और जिन लोगों के पार्टनर का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना आपके साथ ना आपके किसी फ्रेंड के साथ या किसी जानकार के साथ, उन लोगों में अगले 20 दिनों के बाद एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। इस पर्सन को अगले महीने का न्यू मून जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बना देगा। नेक्स्ट मंथ जब न्यू मून आएगा, जिसे हम कहते हैं अमावस, अगले महीने जब आएगी, तो उसके आसपास की जो एनर्जी होगी 7 दिन पहले लगा सकते हो आप, और 7 दिन बाद वो इनको ट्रिगर कर सकती है, रिलेशन के लिए भी, लाइफ के लिए भी, और इनके करियर के लिए भी। देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जिसमें मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं, रंग नज़र आ रहे हैं। एक तो मुझे लाल रंग बहुत नज़र आ रहा है, रेड कलर। फिर मुझे वाइट कलर भी बहुत नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है, और लास्ट यहाँ पे निकला है येलो कलर, पीला रंग। लाल कलर है, हरा है, सफ़ेद कलर है और पीला रंग है। ये 4 रंग आप लोगों की रीडिंग के लिए निकले हैं। शायद आधे लोग यहाँ पे कलर थेरेपी को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है पिछले 1-2 महीने से आपने धीरे धीरे कलर्स को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना शुरू किया है हीलिंग के लिए, क्योंकि कलर्स तो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे खाने में, चाहे पहनने के कपड़ों में, चाहे घर के अंदर डेकोरेटिव आइटम्स हों, इंटीरियर्स हो, ऑटोमेटिकली वो रंग हमारे पास आ ही जाते हैं। लेकिन हीलिंग के पर्पस का मतलब ये होता है कि आप अगर उस रंग को यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको हीलिंग भी मिल रही है। तो अगले आने वाले 21 दिनों तक आप इन 4 रंगों को अपने खान पान में शामिल करो। फल, सब्जियां, कपड़े, या फिर इन रंगों के आप अपने घर में कर्टन लगा सकते हो, बेडशीट बिछा सकते हो, अपने गाड़ी में या अपने ऑफिस में इन रंगों को रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने पास रखना है। और अगर इन रंगों के आपने स्टोन डाले हुए हैं, कोई क्रिस्टल डाला हुआ है, जैसे ग्रीन कलर का क्रिस्टल है जेड, ग्रीन एवेंचुरीन, एमरल्ड, या ग्रीन कलर का कोई भी अगर आपने क्रिस्टल पहना हुआ है, तो उसको आप अपनी हीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, अफर्मेशन बोलकर, पॉजिटिव सोचकर। ठीक है, अब आते हैं पर्सन आपको लेकर क्या आने वाले टाइम में कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हो। सबके लिए नहीं है गाइस, सभी लोग परेशान ना हो जाएं कि नहीं नहीं हमारे पार्टनर की तो शादी ही नहीं हुई और आप रीडिंग में कह रहे हो कि उनकी शादी हो चुकी है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, जो मुझे क्लियरली टैरो में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं हैं, लेकिन किसी वजह से आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे। और बाकी के कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, किसी अदर सिटी, प्लेस, स्टेट, टाउन, कंट्री से भी हो सकते हैं। तो अभी इनके दिल में ये बात आ रही है कि मुझे अपने जीवन में पास्ट को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना। ये अपने मन को ऐसा संभालने की कोशिश में लगे हैं। आपके कुछ पुराने मैसेज ये तब जाके पढ़ते हैं जब इनका मन भर जाता है।
जब ये अकेलापन फील करते हैं, जब इनको इनके दोस्तों से सपोर्ट नहीं मिलता या अटेंशन नहीं मिलता, कई बार तो इनको अपने घर में आकर भी एक सफोकेशन सा फील होता है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अपने जीवन में या तो दो लोगों को लेकर फंस चुके हैं। ये दो लोग हो सकता है कि आप एक तरफ हो, दूसरी तरफ इनकी मैरिड लाइफ में इनका हस्बैंड वाइफ है, और कुछ लोगों में अगर ये थर्ड पार्टी में हैं और आपको पता है कि ये इंसान तो थर्ड पार्टी में गए हुए हैं, तो ये पर्सन ना उस इंसान से भी परेशान है, उस इंसान के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही। तो इनको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। देन अगला यहाँ पे कार्ड निकला है जो ट्विन फ्लेम एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। आज की रीडिंग में कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपका ये हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें जो चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में हुई नहीं है वो क्या होंगी, एक तो अगले आने वाले 4 हफ्तों के बाद, 4 वीक्स के बाद आपकी कोई करियर या फाइनेंसेस से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आप किसी तरह के लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन को लेने वाले हो जिसको अभी तक आपने लिया नहीं था। जैसे कई बार होता है कि हम लंबे टाइम से सोच रहे होते हैं कि हमें घर खरीदना है, हमें कार लेनी है, हमें अब शादी करनी है, हमें अब अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना है अपने जॉब के लिए, या अपने लाइफ को एक बेटर लाइफस्टाइल देना है, लाइफ को कहीं ना कहीं मीनिंगफुल बनाना है और अपने पर्पस से जुड़ना है। तो कुछ लोग लंबे टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं गाइस, और ये आपके साथ हो रहा है अगले 4 हफ्तों के बाद। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब लौटेंगे तब तक आप अपने सेल्फ लव के हायर लेवल पे पहुंच गए होंगे। अभी भी इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इनके बिना काफ़ी खुश हो, उन्हें अंदर से तकलीफ़ होती है ये सोचकर। शायद वो शुरू से ही ऐसा चाहते थे कि आप हमेशा इनके पीछे पड़े रहो। जैसे होता है ना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे अलावा कहीं जा नहीं सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे शहर में जॉब नहीं कर सकता, या मैं अपना कहीं दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस नहीं कर सकता या पढ़ाई नहीं कर सकता। तो इनको ना ये वाली आपसे बातें सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा से अटेंशन सीकर रहे हैं। आपकी रीडिंग करते करते मेरे थॉट चक्र में मुझे ब्लॉकेज फील हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन में ब्रेक लगा हुआ है, और ये ब्रेक अभी तो ख़त्म नहीं होगा। कुछ लोगों में लग रहा है मुझे कम से कम 4 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे। और बाकी लोगों के पार्टनर मुझे थर्ड पार्टी में लग रहे हैं। गाइस, आपको सावधान रहना है। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। ये थर्ड पार्टी को भी अपनी बातों में लेते हैं और आपको भी लेते हैं। मेरा काम आपको बताना है, मैं किसी को डराती नहीं हूँ रीडिंग्स में। अगर आपको कहीं से भी लगता है रीडिंग मैच नहीं कर रही, तो फिर वो आपकी एनर्जी है। शायद आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, आप सच ही नहीं सुनना चाहते। आपको बस वही सुनना है कि आपके पर्सन आपकी याद में सैड सॉन्ग सुन रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ अल्कोहल, लिकर, स्मोकिंग करना, नाइट क्लब में जाना, डिस्को में जाना, या फिर किसी पब या बार में बैठना ताकि वो आपको भुला सकें। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। पर्सन का दिल टूटा हुआ है, लेकिन ये अपने दिल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि ये कुछ दिनों के लिए साइलेंट हो जाते हैं। अपनी तरफ से ये कोई भी एफर्ट नहीं डालते, ट्राई नहीं करते कि चलो मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ या मैसेज डाल देता हूँ या मैं उसको मना लेता हूँ। पहले तो ये बहुत अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं,
कि नहीं, मैं कैसे उसको मना सकता हूँ क्योंकि मैंने तो उसको ब्लॉक किया है, अब मैं अनब्लॉक करके उसको क्या बोलूँ। ऐसी बातें इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। बाकी के लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में लग रहे हैं मुझे, और ये किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट में हो सकते हैं जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन्स होते हैं, किसी तरह का पैसों का फ़ायदा है। अब आप कहोगे ये तो खुद ही पैसे वाले हैं, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी के पैसों की। किसी भी तरह का मॉनेटरी गेन हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड्स में पैसों का कार्ड निकला है तो मैंने बताया आपको। कुछ लोगों के पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हो कि अगर आप वापस आओगे भी इनकी लाइफ में तो रुकोगे नहीं। या तो आप इनको कहोगे कि फ्रेंड बन के रहना है तो रह लो। अब हम दोनों में वो लव रिलेशन जो था, जो एक हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बना हुआ था, एक हमारा लविंग सा, रोमांटिक सा, ब्यूटीफुल सा रिश्ता था, तुमने वो खुद ख़त्म किया है। तो कुछ लोग तो इस पर्सन के लिए रीडिंग बस इसीलिए सुनना चाह रहे हैं कि आपसे दूर होकर उस पर्सन को कैसा फील होता है। यहाँ पे कुछ लोग इस इंसान से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। अब ये रीडिंग में हर तरह का सिनेरियो है। कुछ लोग तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पर्सन वापस लौट आए, और कुछ लोग ये नहीं चाहते कि इस पर्सन से टेम्परेरी टाइम पास वाला रिलेशन मिले। आप चाहते हो मैरिज, आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको लेकर फैमिली से बात करे, समाज में आपके रिश्ते को ओपन कर दे, पब्लिक कर दे। आपको छुप छुप कर मिलना नहीं है, आपको इनका वेट बहुत टाइम से करते हो गया है, तो शायद आप भी परेशान हो चुके हो और आपको इनका ये वाला एटीट्यूड नहीं अच्छा लगता कि अपने मूड के हिसाब से कॉल कर लिया। नहीं तो फिर जब इनका मूड नहीं है तो ब्लॉक में डालकर अपनी दुनिया में बिजी हो गए। आप ये नहीं चाहते। शायद ये सब कुछ आपके पार्टनर को पता है। मुझे आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। ये पर्सन के आसपास ना काफ़ी कार्मिक लोग भी हैं। कई बार ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें ना किसी आए दिन कार्मिक सिचुएशंस में बांध कर रखते हैं। हमें उनके लिए कुछ करना पड़ता है, वो हमारे लिए कुछ करने के लिए हमारी लाइफ में आए होते हैं। इनकी लाइफ में मुझे काफ़ी कार्मिक लोग नज़र आ रहे हैं। इनके घर में भी हो सकते हैं, भाई बहन, माता पिता, या फिर इनके ऑफिस में हो सकते हैं, या इनका बिजनेस है तो इनके बिजनेस पार्टनर हो गए, या बिजनेस में कोई कलीग है इनका, कुछ भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। इनको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनको नज़र भी जल्दी लगती होगी, या फिर इनके ऊपर ना काफ़ी लोगों का इंटेंशन जो रहता है वो अच्छा नहीं रहता। कुछ लोग इनसे जलते हैं, कुछ लोग इनको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। और अगर ये कभी किसी से अपने रिलेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनको इनके चाहने वाले लोग रिलेशन में उल्टी ही एडवाइस देते हैं। तो अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ का बैलेंस और कंट्रोल खुद लाना होगा। तो गाइस, अगले 2 दिन और कुछ लोगों में अगले 8 दिन, 12 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। आज आपके लिए ना टाइमलाइन बहुत सारी निकल रही है। राशियां मुझे इस रीडिंग में सारी ही नज़र आई हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं पार्टनर आपको। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, पिछले कई दिनों से मेरा मन है तुम्हारे साथ पार्टी करने का। मुझे नहीं पता तुम्हारा मूड मुझे लेकर कैसा है। ये छोटा सा ही मैसेज था, काफ़ी
स्वीट मैसेज है और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। पर्सन आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, पार्टी फन करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और होना भी चाहिए गाइस। टाइम टू टाइम रिलेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहनी चाहिए। इससे रिश्ता क्या होता है, दो लोगों का, वो तरोताज़ा रहता है, उसमें बोरियत नहीं फील होती, उसमें अकेलापन नहीं लगता, उसमें मज़ा आता है। तो जो कपल्स टाइम टू टाइम साथ में शॉपिंग करना एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, डिस्कोथेक जाते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता भी है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर वो अच्छे से एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात कर लें या वीडियो कॉल कर लें, तो उन्हें फिर वही पार्टी लगने लगती है कि वाओ, आज मेरे पर्सन ने इतनी प्यारी बातें की, मज़ा ही आ गया। तो कभी कभी ना हमें अपने रिलेशन को हैप्पी और एनर्जेटिक बनाने के लिए छोटे मोटे कुछ नए तरीक़ों से अपने रिलेशन को ज़िंदा रखना चाहिए। कभी फ़न एक्टिविटीज़ कर ली, कभी सरप्राइज़ डेट प्लान कर लिया, कभी अपने पार्टनर के लिए कुछ खुद से बनाकर कुकिंग करके ले गए, या उनके वो अगर गाना सुनना पसंद है तो कभी कोई ऐसा रैंडमली गाना सुना दिया जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके इस अंदाज़ को पसंद करते हैं। लेकिन अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों की बात नहीं हो रही, तो उनको लग रहा है कि मुझे हंसाने वाला, मेरे रिलेशन को अपने साथ इंजॉय करने वाला मेरी लाइफ से पर्सन जा चुका है, और मुझे उसी की कमी अपनी ज़िंदगी में खलती हुई नज़र आ रही है कि काश वो मेरे पास होती या होता, तो आज मैं अकेला और आज मैं टूटा हुआ महसूस ना करता। तो ये पर्सन आपको आने वाले दिनों में मिलना चाह रहे हैं, बट इन्हें लगता है पता नहीं आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं, और शायद ये भी हो सकता है कि इनको आपसे डर लगता हो। जैसे आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो या फिर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि कहीं सामने वाला मेरे ऑफ़र को ठुकरा ना दे। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी फेवरेट चीज़ें मैंने संभाल कर रखी हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद भी है या नहीं। वाओ, ये तो गिफ्ट की बात कर रहे हैं। आपने इन्हें कभी कोई तोहफा दिया है तो इन्होंने संभाला हुआ है, और या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए कभी कुछ ख़रीदा हो जो आपको पसंद हो, फेवरेट हो आपका, वो इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। शायद इन्हें टाइम ही नहीं मिला उस तोहफे को आपको देने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो इन्होंने उसको वैसे ही संभाल लिया है कि जब दोबारा बात होगी तो मैं उसको ये वाला गिफ्ट दूंगा। तो इनके अंदर ना आपको लेकर प्लानिंग भी है, और ये इस रिलेशन में एक्शन भी लेना चाहते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर मैरिड हैं गाइस, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि पर्सन जो है अपने सिंगल लाइफ को मिस कर रहे हैं। मतलब शादी हो गई है तो वो उस लाइफ को ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो सिंगल होते थे या जब वो आपके साथ होते थे तो उनको ऐसा लगता था कि बस शादी नहीं करनी, रिलेशन ही रखना है, क्योंकि शायद आपके साथ ज़िंदगी का उन्होंने ढंग अलग तरीके से सीखा हो इन्जॉय करने का। बट ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अनकन्वेंशनल थिंकिंग के नज़र आ रहे हैं। उनकी सोच बहुत अजीबो गरीब है। शायद वो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके घर वालों ने करवा दी शादी, बट वो आज भी अपना सिंगलहुड मिस करते हैं, और उनको आपके साथ लगता था कि ये मेरा एक ऐसा पर्सन है, इसे मैं प्यार करता हूँ, इसके साथ रहना भी चाहता हूँ, बट मैं शादी नहीं करना चाहता। और शायद आपने उनको बोला भी होगा कि मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती कि कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। कुछ लोग होते हैं दुनिया में अजीबोगरीब। अब यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर लग रहे हैं मुझे, तो मैंने बता दिया। बाकी मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। सब लोगों के पार्टनर अपनी अपनी जगह पे सही हैं। कुछ लोगों के घर से प्रॉब्लम होती है तो वो सच नहीं बता पाते कि फैमिली के कारण उन्होंने आपको दूर कर दिया,
या कुछ ऐसा गलत आपको बोला ताकि आप खुद ही उनसे पीछे हट जाओ, क्योंकि वो सच नहीं बताना चाहते थे कि शायद उनके फैमिली वाले आपको पसंद नहीं करते, या उनके फैमिली वाले अपनी ही कास्ट में, अपने ही जाति या धर्म में अपनी पसंद का लड़का या लड़की घर में शादी करके लाना चाहते हैं। तो शायद बहुत सारी बातें उनके दिल में चल रही हैं, बट वो ये किसी को नहीं बता पा रहे, और इसी वजह से उनका दिल परेशान है। और शायद अगले कुछ दिनों में ये इंसान आपको याद करके रो भी सकते हैं। इमोशनल कार्ड्स आए हैं आज बहुत सारे। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमने सही कहा था, इस दुनिया में कोई भी सच्चा प्यार नहीं करता, हर कोई मुझे झूठा लगने लगा है। बेबी आई मिस यू। वाओ, बेबी यानी कि आपको प्यार से बेबी बोलते होंगे, बाबू बोलते होंगे, क्यूटी बोलते होंगे, स्वीट हार्ट बोलते होंगे, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। प्यार में तो लोग पता नहीं कौन कौन से नाम रख लेते हैं, रखने भी चाहिए, क्योंकि वही तो एक लाइफ है हमारी जिसको हम प्यार से एंजॉय करना पसंद करते हैं। वो एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ का जो दुनिया में हर किसी इंसान के लिए दिल के बहुत करीब होता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली शायद प्यार को अपनी ज़िंदगी में एक दर्जा देना चाहते हैं। पहले अगर ये रिस्क नहीं लेते थे, आप इन्हें अगर बोलते भी थे कि तुम इतना डरते क्यों हो, प्यार से भागते क्यों हो, क्यों नहीं कमिटमेंट देना चाहते, तो शायद इनके इनर फियर्स ट्रिगर हो जाते थे। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आपसे पहले इनको कोई रिलेशन मिला था, तो उसने इस इंसान को धोखा दिया या इनका फ़ायदा उठाया, तो इनका भरोसा प्यार से उठ गया था। इन्होंने मन भी बनाया होगा कि दोबारा ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं करूँगा या किसी के साथ रिलेशन में नहीं आऊँगी, लेकिन जब आप इन्हें मिले हो तब इनका ये जो सोचना था वो ही बदल गया। डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ना थर्ड पार्टी वाले कार्ड्स यहाँ मिले हैं कुछ लोगों के लिए, और ये पर्सन गाइस चालाक तो हैं, और ये पर्सन दो लोगों को बैलेंस भी करते आ रहे थे। अब इन्हें लग रहा है कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे सच बताना होगा, या तो ये एक रिलेशन को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देंगे। अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं है तो शायद ये मन बना रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करने का, क्योंकि ये आपका प्यार अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। आपकी जगह जो इनके दिल में है वो थर्ड पार्टी ने नहीं ली, और यही वजह है कि ये उसमें भी आपको ही ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्दी ये आपकी तरफ आ सकते हैं। मैंने तो कुछ लोगों को घंटों का भी टाइम दिया है। अगर आपने रीडिंग को शुरू से सुना हो ध्यान से, फिर कुछ लोग नीचे कमेंट करते हैं कि कब आएंगे हमारे पार्टनर, कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब वो रीडिंग को ध्यान से सुनते नहीं हैं। और गाइस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक दे दो। कमेंट में आज आपको 999 नंबर लिखना है, 999, सिर्फ यही नंबर लिखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लो। और गाइस, जो लोग कमेंट नहीं डालते उन लोगों को मैं बता दूं, अगर आप टैरो से जानना चाहते हो लाइफ में क्या कुछ होगा, तो आपको अपनी एनर्जी इस चैनल से जोड़नी है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कमेंट डाला करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी 1 बाय 1 या पर्सनल कंसल्टेशन तो दी नहीं जा रही। तो सबकी एनर्जी कलेक्टिव्स के लिए तभी कनेक्ट हो पाएगी जब आप नीचे कमेंट डालोगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर। देन यहाँ पे अगला और आखिरी चैनल्ड मैसेज आया है, मेरे पास सिर्फ एक दिल है, मुझे पता है तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए उतना ही है, लेकिन इस दिल को जिस तरीके से तुमने कैद किया है मुझे नहीं समझ आता ऐसा कौन सा जादू हो गया है। मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा, रात दिन तुम्हारी तस्वीर से बात करता हूँ
और महसूस करता हूँ कि तुम मेरे आसपास हो। वाओ, सच अ लॉन्ग लॉन्ग मैसेज। पर्सन आपको फील करते हैं, आप दोनों स्ट्रांगली कनेक्टेड हो 5D में। ये रिलेशन आपका ना स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है मुझे। कुछ लोगों में ये कार्मिक भी हो सकता है, लेकिन ये किसी बड़े मकसद के लिए आपको मिला है। वो मकसद क्या है, क्यों है, कैसे पूरा होगा, उसके लिए आपको लाइफ पर्पस और सोल पर्पस वाले वीडियोस देखने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बनाए हुए हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपडेट रीडिंग चाहिए तो कमेंट कर दो अपना टॉपिक जिस पे आप अगला वीडियो सुनना चाहते हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन और एक एनर्जेटिक कनेक्शन फील करते हैं, और ऐसे कनेक्शंस हमारी लाइफ में बहुत रेयर होते हैं। हमें हर किसी के बारे में ऐसी एनर्जी फील नहीं होती। अगर हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं तो हम उन्हें हमेशा याद नहीं करते रहते। ये इंसान जान चुके हैं कि आप उनके दिमाग से और दिल से निकल ही नहीं रहे। कोशिश की होगी इन्होंने, लेकिन आप जा नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप या तो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस उन्हीं के होते हैं। फ़िलहाल आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, और गाइस इसे क्लेम ज़रूर करना। क्लेम करने के लिए 999 कमेंट में डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपका खुद का कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हो, उस टॉपिक को भी कमेंट में डाल दो, वो वीडियो भी आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टॉक थ्रू टैरो नाम से ही मेरा इंस्टा हैंडल है, और कंसल्टेशन की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिलेगी। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।